के बाद आपका स्वागत है बिग बहुरिया में। आज की हमारी बिग बहुरिया है निशा जी। आइए अब हम मिलते हैं निशा जी की सासू माँ शकुंतला देवी जी से। तो माता जी, आप हाउसवाइफ हैं, आप हमेशा से हाउसवाइफ रही हैं? हाँ, हमेशा से। तो ऐसी कोई खास वजह है कि आपने वर्किंग वुमेन, एक वर्किंग बहू ही चुना है? मेरा वही सोच था। अच्छा। कि मेरी बहू आई, हमसे आगे बढ़े, हमसे अच्छी आए, मतलब कम से कम बाहर निकले। हम तो घर में रह गए, मेरी बहू बाहर जा, बाहर से अपना ये अच्छा से करके आए, अच्छा से रहे। अच्छा। इसलिए मैं ऐसा बहू खोजा। माता जी ये बताइए कि आपकी बहू को किसने चुना? आपने चुना या आपके बेटे ने चुना? नहीं, चुना तो मतलब हम दोनों के विचार से हुई है। अच्छा, तो ये बताइए कि आपके पसंद पे बेटे ने मोहर लगाया या बेटे के पसंद में आपने मोहर लगाया? मतलब बेटा के पसंद था और हमको भी मतलब पसंद आ गई, इसलिए दोनों का मिल गया नेचर, इसलिए। लेकिन माता जी मुझे एक बात बताइए कि आपने अपनी पूरी उम्र जो है अपनी सास की सेवा की, तो कभी आपके मन में ये नहीं आता कि मेरी बहू जब आएगी तो मैं थोड़ी सी आराम करूंगी? मेरी बहू जो है, मेरी बहू है ऐसी, बाहर से आती है तो करती है। लेकिन आज भी खाना तो शायद आप ही को पकाना पड़ता होगा। नहीं, मिल के करते हैं। अच्छा, तो कभी ऐसा लगा नहीं जब शादी करके वो यहाँ आई, जब एकदम नई नई दुल्हन जब थी, तब जब घर के बाहर जाती थी काम करने, तब आपके मन में कभी लगा नहीं, या कभी आपके हस्बैंड ने आपसे शिकायत नहीं की कि बहू क्यों अभी जा रही है? हम लोग बेटी मान लिए। जब शादी किए तो हम बोले कि मेरी 4 बच्ची थी, 4 बेटी की हम शादी किए, मेरी 5वीं बच्ची आ गई है, बेटी आ गई। बहू को आप जो है बेटी मानते? हाँ, कभी बहू हम नहीं समझे कि मेरी बहू है। अच्छा। मेरी बेटी है। चलिए मान लिया आपने भी सपोर्ट कर दिया, आपके पति ने सपोर्ट कर दिया, घर वालों ने सपोर्ट कर दिया, लेकिन आस पड़ोस के जो लोग होते हैं, समाज जिसे हम कहते हैं, तो कभी समाज ने आपसे कहा नहीं? आपके समाज बोलते हैं तो उनको जवाब देते हैं। तो क्या जवाब देते हैं आप? कि अरे मेरी जैसे बेटी थी वैसे बहू है, तो हम बहू के क्यों दबाव करें? दबावें, उसको भी इच्छा है तो उसको इच्छा क्यों दबावे हम? तो उसको हम इच्छा दबा देंगे तो फिर तो दब जाएगी, इसलिए समाज के हमको कोई नहीं इतना ये है। माँ जी, ये तो बहुत अच्छी सोच है आपकी, और आप बहुत बड़ी उदाहरण हैं आज के ज़माने में जो ये सोचती हैं कि बहू को काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और सच कहूँ तो आप जैसी महिलाएं हैं जो घर को एक आदर्श परिवार बनाती हैं। तो आइए अब हम मिलते हैं इनके बेटे से, राजा अमर जी से। अब हमारे साथ हैं बिग बहुरिया निशा जी के पतिदेव राजा अमर जी। तो अमर जी मुझे ये बताइए कि आमतौर पे कहते हैं कि हर कामयाब पुरुष के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन आपकी पत्नी वर्किंग वाइफ है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा सपोर्ट है, आपकी फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट है, इसलिए आज वो काम कर पा रही है। नहीं, आज के यंग जनरेशन ही समझदार हो गया है। अच्छा। सब लोग जानते हैं कॉर्पोरेट करने से ही चलेगा। मुझे पता है कि आप भी काम करते हैं, आपका अपना बिजनेस है, तो ये आपको कितना सपोर्ट कर पाती है? काफ़ी बहुत हद तक मुझे लगता है कि अगर मैं किसी और शादी किया होता तो शायद इतना आगे नहीं बढ़ पाता और हमारा जो ड्रीम है वो तक नहीं पहुंच पाता। कभी आपको लगा नहीं कि निशा जी जो है आपकी माताजी पिताजी को उतना समय नहीं दे पाते जितना कि एक बहुरिया या एक बहू, एक आपने सोचा था कि आपकी बीवी देंगी? तो कभी ये लगा नहीं आपके मन में कि नहीं, मेरी वाइफ को थोड़ा सा और समय देना चाहिए घर पे? लोग सोचते हैं इस तरह से, हमारा सोच इस तरह से नहीं है, हमारे घर वाले का सोच नहीं है। ये प्रॉपर टाइम जो होना चाहिए सुबह का से लेकर और रात का, बीच के में जो भी ऑफिस का टाइम होता है, ऑफिस वर्क में जाती है ऑफिस टाइम के लिए, उसमें भी ऐसा नहीं है कि डेली जा रही हो, ये बहुत जरूरी। मीटिंग्स हुई तो गई, जैसे 4 घंटा 5 घंटे के लिए ऑफिस गई, फिर घर में टाइम देती है प्रॉपर। मम्मी अब घर नहीं संभालती, पहले संभाला करती थी। मे भी हो सकता है कि अगर हम मतलब वर्किंग नहीं होती तो घर में खटपट कुछ होता, हमारे यहाँ तो समझदारी से काम चल जाता है। चलिए, आपके पति तो आपसे बहुत खुश है। अब मुझे आप बताएं कि आप अपने पति देव से कितनी खुश है और कितना वो आप मानते हैं कि नहीं, अगर ये नहीं होती आपके जीवन में तो शायद आज आप उतनी कामयाब नहीं हो पाती जितना कि आज आप हैं। हाँ बिल्कुल, ये सही बात है। बिकॉज जैसा हमारी सोसाइटी में मानना है कि एक वर्किंग वाइफ के लिए आफ्टर मैरिज बहुत प्रॉब्लम होता है एक वर्किंग वाइफ के लिए, तो ऐसा मुझे हमेशा से डर लगता था कि मैं अभी से काम कर रही हूँ तो आफ्टर मैरिज मैं कैसे बैलेंस करूँगी। बट आई एम वेरी लकी कि मुझे ये मिले हैं, तभी जाकर मैं इतना एक म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन बना करके अपने फैमिली को बैलेंस लाइफ देकर अपने पर्सनल लाइफ और अपने प्रोफेशनल लाइफ को अच्छे से बैलेंस्ड आउट कर रही हूँ। तो निशा जी, शायद आपकी बेटी रो रही है, आप बुलाना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। आपकी बेबी ठीक है? भी मतलब बहुत मिस कर रही थी आप लोगों को सुबह से? हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अटैच्ड है हम लोगों से और काफ़ी अटैच्ड है। इसीलिए तो मैंने डिसीजन लिया था फाइनली कि अपने ऑफिस को सारा टाइम छोड़कर मैं अपने बेबी को ही देती हूँ, ताकि ये ऐसा कोई मिस आउट का ऐसे कोई स्पेस फील ना हो।
तो अमर जी और निशा जी, आप लोग एक दूसरे को कितना जान पाए हैं? अब ये हम एक छोटा सा टेस्ट लेंगे, एक छोटा सा सवाल जवाब करके, एक गेम की तरह एक छोटा सा मनोरंजन भी हो जाएगा और जान पाएंगे कि आप दोनों कितना जानते हैं एक दूसरे को। ठीक है? सबसे पहले सवाल हम निशा जी आपसे पूछेंगे, ठीक है? आपके पति के 3 सबसे फेवरेट फिल्में कौन कौन सी हैं? DDLJ, मोहब्बतें और कुछ कुछ होता है। तो क्या ये जवाब सही है? बिल्कुल। आपके पति की फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? फेवरेट एक्ट्रेस नो। अमर जी आप ही बताइए, आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? और आज के टाइम में तो एक्टिंग सबसे अच्छी दीपिका पादुकोण कर रही है, मेरी फेवरेट हुई है। एक और सवाल, आपके पति का बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? सुजीत। क्या ये जवाब सही है? बिल्कुल। ये आखिरी सवाल, आपके पति ने कौन से स्कूल से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है? केंद्रीय विद्यालय पेरी रोड ब्रांच, वहाँ से की है। तो क्या ये जवाब सही है? बिल्कुल बिल्कुल। अब अमर जी आपकी बारी। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि आपकी पत्नी का फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन कौन सा है? कश्मीर। कश्मीर। बिल्कुल सही बात है। आपकी पत्नी कौन से नंबर का चप्पल पहनती है? 7 नंबर। 7 नंबर। सही है। अब आपसे भी वही सवाल कि आपकी पत्नी का फेवरेट बॉलीवुड एक्टर कौन है? अभी तो हम नहीं बता पाएंगे। ये कमाल है ना, आपको पता था ना, उनको पता है कि आपके फेवरेट बॉलीवुड एक्टर कौन है। कौन है आप ही बता दीजिए। अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन। चलिए, आपको पता चल गया हमारे माध्यम से कि आपके पत्नी के फेवरेट एक्टर है अभिषेक बच्चन। ये आखिरी सवाल, आपकी पत्नी के फादर का डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ तो नहीं बता सकते। चलिए ये भी आप ही बता दीजिए इनको। 1 जून। तो अमर जी, आपकी पत्नी आपके ज्यादा करीब है, अब आपको भी थोड़ा और इनके करीब आना होगा। वैसे आप दोनों की जोड़ी बेमिसाल है। अब आपकी सासू माँ को भी यहाँ हम लेकर आएंगे, बस लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।